हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल के एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं अल बलीद आर्कोलॉजिकल पार्क में हूं और यहां पे दो चीज़ें हैं घूमने के लिए। एक बहुत बड़ा म्यूजियम है और दूसरा एक जो यहां पे बोला जाता है जादूगर सामरी का किला, जो अभी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, मगर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो दिखती हैं। मैं पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ पुराना ज़माने में कुछ चीज़ें रही होंगी। लगभग ये आज से 3000 साल के आसपास की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम से 600-700 साल पहले आए हुए थे। तो आप समझ जाइए कि लगभग अराउंड 3000 ईयर पहले की बात है। और उसके बाद जो भी कहानी है वो आगे मैं आप लोगों को और बताऊंगा। ये अल बलीद आर्कोलॉजिकल पार्क का मेन गेट है और यहाँ से एंट्री होती है। ये बिल्कुल खंडहर बना हुआ कुछ जगह है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये जादूगर सामरी के किले का कुछ पार्ट है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है तो यही पता चला है कि इसका नाम जादूगर सामरी था और ये मिस्र में पैदा हुआ था। और इसको लोग जब ये बड़ा हुआ तो इसको मूसा के नाम से भी जानते थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही था। लेकिन वो मूसा जो थे, मूसा कलीमुल्लाह, वो अलग थे और ये इसका भी नाम मूसा ही था। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब ये पैदा हुआ तो एक तरह से बहुत बदसूरत टाइप का था, तो इसकी माँ ने इसको एक गुफा में छोड़ दिया था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब ये देखा तो उन्होंने, उनके एक फरिश्ते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, उनको बोला कि किसी तरह इस बच्चे को ज़िंदा रखना है, तुम जाओ इसकी मदद करो, इसकी खिदमत करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पे वो आए और उस गुफा में डेली जाकर उसको अपने उंगली उसके मुंह में डालते तो उसमें से दूध निकलना शुरू हो जाता था। धीरे धीरे वो इसी तरह उसको पालते रहे, उसका मदद करते रहे। जो बच्चा था वो फिर बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद जब जिब्रील अलैहिस्सलाम उसको छोड़ के जाने लगे तो वो जिस घोड़े से आए थे उस घोड़े से वो जब जाने लगे तो उस घोड़े के पैर का मिट्टी वो ले लिया और उसी मिट्टी के से वो जादू किया करता था। और उसी की वजह से वो बहुत फेमस हो गया। और पहले वो मिस्र में जादू किया करता था, मिस्र के लोगों को बरगलाता था। वहाँ पे मिस्र के लोगों से सोना इकट्ठा करके एक गाय का बछड़ा बनाया और उसमें उसके मुंह में वो मिट्टी डाल दिया तो वो बछड़ा ज़िंदा हो गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको मतलब बहुत बड़ा एक मोजज़ा वाला आदमी मानने लगे, भगवान की तरह उसकी पूजा करने लगे। फिर उसको भगाया गया वहाँ से। ओमान का एक एरिया है दोफार, वो इधर आ गया और यहाँ आके यहाँ पे एक किला बनाया। वो किला जादूगर सामरी के किले के नाम से जाना जाता है और यहाँ से वो एक तरह से जादू करने लगा। ये घूमने की बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इस साल का सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मतलब नंबर 1 पे था ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे घूमने के लिए। यहाँ पे जो म्यूज़ियम है उसके वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन था। यहाँ पे म्यूज़ियम में लोग घूमने आते थे और फिर उसके बाद इन जगहों पे भी घूमते थे। बहुत नीचे धंस गया है ये उसमें नीचे में डोर का कोई जगह दिख रहा है, दरवाज़ा रहा होगा। इधर भी सामने जाने के लिए दरवाज़ा अंदर 2-3 फ्लोर का, 2 फ्लोर का रहा है, क्योंकि इसके ऊपर भी है, उसके नीचे भी है। मैं जिधर भी जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि नीचे धंस जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी का छत बनाया गया है, लकड़ी उसके ऊपर से फिर पत्थर रख के आप देख रहे हैं जैसे गुफा जैसा है अंदर। ये मैं एक वॉल के ऊपर हूँ, ये नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा है। ये वॉल कितना मोटा है देख रही है। ये महल के जो आउटर वॉल है वो है। इसको देख के ऐसा ही लग रहा है ये मतलब पुराने ज़माने का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिक्योरिटी वाला सेफ महल रहा होगा। कहा जाता है कि जब जादूगर सामरी दोफार में आया यहाँ पे तो वो इतना ताकतवर जादूगर था कि वो मतलब यहाँ की औरतें मैक्सिमम देखा जाएगा तो लंबा बुर्का पहनती हैं। तो वो बोला जाता है कि वो उसके जो ये औरतें जाती थी उनके पैर का मिट्टी उठा के और उससे ऐसा जादू करता था कि वो हिप्नोटाइज हो जाती थी और वो एक तरफ से मतलब सम्मोहित करके वो अपने पास बुला लेता था।
कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद करता था, कुछ लोग बोलते हैं कि उसके साथ जो रहने वाले लोग थे, उसके जो शागिर्द थे वो लोग करते थे। मगर क्या सच्चाई है कुछ पता नहीं है। बट अभी भी ये दोफार रीजन की जो औरतें हैं वो लंबा बुर्का पहनती हैं, और जो कि ज़मीन से घिसटते हुए चलता है। ये उसका पूरा एरिया जो है, जगह है, पूरा एक तरह से बर्बाद हुआ जगह दिख रहा है आपको। ऊंचे ऊंचे टीले दिख रहे होंगे, ये देखिए नीचे में ये कुछ मस्जिद जैसा स्ट्रक्चर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुराने ज़माने की मस्जिद रही होगी कभी। इन सब चीज़ों को देखने से पूरी तरह से पता चलता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ रहा होगा। ये जैसे सामने आप देख रहे हैं, ये भी कुछ ऐसा जगह है, किले का कुछ भाग है यहाँ पे। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से, जो मिस्र का राजा हुआ करता था, मतलब मिस्र के राजा को फ़ेरो बोला जाता है, फ़िरौन उसी को बोला जाता है। उस ज़माने का जो राजा था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था उनको मारने के लिए, तो वो अपने साथियों के साथ भाग रहे थे। तो उस ज़माने में ये जो था, इसका भी नाम मूसा ही था, जो यहाँ पे जादूगर सामरी था, वो भी उनके साथ भाग रहा था। वो भी दरिया नील जो पार किया था, जिसमें फ़िरौन डर के ये डूब के मर गया था, अल्लाह के हुक्म से रास्ता बन गया था और वो लोग पार कर गए थे। तो उस ज़माने में ये भी पार किया था उनके साथ साथ ही। और बाद में क्या हुआ कि वो मतलब जादूगरी ज़्यादा करने लग गया, तो शायद उसको लोगों ने वहाँ से भगाया। वो अब जब यहाँ आके बसा तो यहाँ भी अपना महल बनाया, फिर जादू किया। ये बहुत सारी कहानियाँ हैं उसके बारे में। क्या सच्चाई है क्या गलत है, इसके बारे में मैं पूरे तथ्य के साथ तो नहीं कह सकता, बट जो भी चीज़ें मैं पढ़ा हूँ, जो भी मैं सुना हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये था जादूगर सामरी का किला। अब मैं आप लोगों को जो जादूगर सामरी का जो कब्र है उसके पास से लेके चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको जादूगर सामरी के कब्र के पास लेके चलता हूँ, जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। बने रहे मेरे वीडियो के साथ, देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल पाडोमैन, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जादूगर सामरी के बारे में, ये जादूगर सामरी का ही कब्र है। इस पे आप हरा चादर देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको, जो जादूगर को अच्छा मानते थे, कुछ लोग बहुत बुरा मानते थे। इसका नाम भी मूसा था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। मैंने वीडियो के शुरू में बताया आप लोगों को। और ये बहुत बड़ा जादूगर था। इसका इतिहास आप लोगों को पता ही है। मैं वीडियो में ये भी बताया था कि मैं उसका कब्र दिखाऊंगा। तो यही वो जादूगर जो सामरी है उसका कब्र है। और इसके बगल में एक कब्र और है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, बताया भी था कि ये चेरामन पीरूमल का कब्र है, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनसे मिल के आ रहे थे, और यहाँ पे उनका इंतकाल हो गया, और अभी ये यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और इनका इतिहास तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो दोस्तों, हमारे पीछे आप देख रहे हैं जादूगर सामरी का कब्र। और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जादूगर सामरी कहाँ पैदा हुआ था, और क्या क्या उसकी मतलब उसका जो भी इतिहास है मैक्सिमम मैंने आप लोगों से बताने की कोशिश की है। और ये वीडियो मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ, और मिलता हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।